देश में जब भी चुनाव आते हैं तो पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में पाकिस्तान की नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में बड़ा घोटाला करने वाले गुप्ता ब्रदर्स की एंट्री हो चुकी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव में गुप्ता भाइयों से फंडिंग और दिल्ली में अजय गुप्ता से गुपचुप मुलाकात की बात कही है। इस शो में आपको बताएंगे कि कौन है गुप्ता ब्रदर्स, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के तत्कालीन प्रेसिडेंट जेकब जुमा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि संजय निरुपम ने अपने आरोपों में क्या क्या कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों विवादित गुप्ता बंधु एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर गए थे और इस दौरे के पीछे सहयोगी दलों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा करने को बताया गया था। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने राहुल सोनिया के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की थी। हालांकि इस मीटिंग के कुछ दिन बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे के ऊपर सवाल उठा दिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर एक गुप्त मीटिंग भी हुई थी, जिसमें अजय गुप्ता नाम का शख्स भी शामिल हुआ था। निरुपम ने यह भी बताया कि यह वही अजय गुप्ता है जो विवादित गुप्ता परिवार से ताल्लुक रखता है। निरुपम ने हमला करते हुए यह कहा था कि क्या उद्धव ठाकरे अजय गुप्ता से चुनावी चंदा लेना चाहते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से निरुपम पर पलटवार किया गया। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने यह कहा कि अब निरुपम राजनीति छोड़कर जासूसी करने लगे हैं। तो ये हुई ताजा विवाद की बात, और अब आपको बताते हैं कि कौन है गुप्ता बंधु। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आने वाले गुप्ता भाइयों की कहानी काफी फिल्मी है। इसमें गरीब से अमीर बनने की इंस्पायरिंग स्टोरी के अलावा सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर कैसे अपना साम्राज्य बनाया जाता है, इसका भी एंगल है। इतना ही नहीं, ये वही गुप्ता परिवार है जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेकब जुमा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। गुप्ता ब्रदर्स ने सहारनपुर से अपनी पढ़ाई शुरू की। इसमें सबसे बड़ा भाई अजय है जिसने सीए की पढ़ाई की, उसके बाद अतुल है जिन्होंने कंप्यूटर्स में पढ़ाई की, और फिर तीसरे भाई का नाम है राजेश जिसने बीएससी की पढ़ाई की है। पहले तो तीनों भाइयों ने भारत में अपने पिता के साथ काम किया, जिनकी राशन की दुकान हुआ करती थी, और बाद में उन्होंने दूसरे देशों में भी अपने मसालों का निर्यात का काम शुरू किया, जिसके चलते उस वक्त गुप्ता ब्रदर्स की भारत में अमीर परिवारों में गिनती होने लगी थी। उनका व्यापार दिल्ली तक फैला हुआ था और उनकी एक कंपनी में उस वक्त करीब 10,000 कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन जब उनके पिता का निधन हो गया तो उसके बाद इन तीनों भाइयों ने अपने बिजनेस को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर लिया। जानकारी के अनुसार 1993 में गुप्ता ब्रदर्स साउथ अफ्रीका चले गए। यहां उन्होंने सबसे पहले सहारा नाम से कंप्यूटर्स का बिजनेस शुरू किया, जिसके बाद कोल माइंस, अखबार और मीडिया आउटलेट्स में भी ये उतरे और यहां पर उन्हें काफी सफलता भी हासिल हुई। गुप्ता ब्रदर्स का व्यापार इतना बड़ा कि वो साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका के 7वें सबसे अमीर आदमी बन गए। उस दौरान उनकी संपत्ति $773.47 मिलियन आकी गई थी। उनके अमेरिका के ऊंचे लोगों से संबंध बन गए और पूर्व राष्ट्रपति के परिवार के लोग भी उनके साथ अब बिजनेस करने लग चुके थे। राष्ट्रपति के परिवार का व्यापार में जुड़ने की वजह से जुमा परिवार और गुप्ता परिवार अफ्रीका के सबसे पावरफुल परिवार बन गए थे। साल 2013 में गुप्ता परिवार में हुई एक शादी ने तब हलचल मचा दी जब उनकी बेटी की शादी के लिए मेहमानों को ले जा रहे विमान को प्रिटोरिया के बाहर स्थित वाटरलूफ एयरफोर्स बेस नाम के एक सैन्य हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दी गई थी, जो केवल राष्ट्राध्यक्षों के लिए ही आरक्षित था। उसके बाद 2017 में अजय गुप्ता के बेटे की शादी उत्तराखंड के औली में हुई। उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। उस समय पर्यावरण प्रेमियों ने पर्यटक स्थल पर नियम विरुद्ध समारोह के विरोध में आवाज बुलंद की थी। सहारनपुर का गुप्ता परिवार शौक के लिए भी काफी आगे था। कुछ वक्त पहले आयकर विभाग की टीम ने उनके देहरादून और सहारनपुर के आवास पर छापेमारी की थी और उस वक्त 15 टीमों के लगभग 150 अधिकारियों के होश उड़ गए थे।
आवास में अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय रसोई के अन्य कीमती सामान मिले थे। जो जूते वहां मिले थे तो उनकी भी कीमत 50-50 हजार रुपए बताए गए थे। इसके अलावा बंगले में आलीशान सोफा रखा हुआ था जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई थी। 50-50 लाख रुपए के कीमती झूमर भी लगे हुए थे। विभाग की टीम ने उस वक्त मौके से 3.25 करोड़ की ज्वेलरी भी जब्त की थी। लेकिन गुप्ता बंधुओं का डाउनफॉल 2016 में शुरू हुआ। गुप्ता बंधुओं का राष्ट्रपति जेकब जुमा से काफी अच्छा संबंध था। उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि जेकब जुमा के साथ मिलकर गुप्ता बंधुओं ने साउथ अफ्रीका में अपना साम्राज्य खड़ा किया था। इतना ही नहीं, उन पर अनैतिक ढंग से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने और पैसों के दम पर मंत्री बनाने के भी गंभीर आरोप लगे थे। इन आरोपों के चलते राष्ट्रपति जेकब जुमा को अपनी सरकार गंवानी पड़ी थी और गुप्ता भाइयों के ऊपर जांच के आदेश दे दिए गए थे। जांच शुरू होने के बाद गुप्ता परिवार वहां से तड़ीपार हो गए थे, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने 7 जून 2022 को यह बताया था कि संयुक्त अरब अमीरात में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गुप्ता परिवार के राजेश गुप्ता और अतुल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि तीसरे भाई अजय गुप्ता को क्यों गिरफ्तार किया गया था, इसको लेकर कोई भी जवाब सामने नहीं आया था। अब जिस अजय गुप्ता से उद्धव ठाकरे की मुलाकात की बात कही जा रही है, वो हाल ही में जेल से बाहर आया हुआ है। दरअसल उसके ऊपर एक बिल्डर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा हुआ है। 24 मई 2024 को देहरादून के नामी बिल्डर बाबा साहनी ने एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अजय गुप्ता और एक और शख्स पर यह आरोप लगा था कि इन लोगों ने उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। सुसाइड नोट के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अजय गुप्ता भी शामिल था। हालांकि कुछ दिन बाद अजय गुप्ता जो है वो जमानत पर बाहर आ गया और अब अजय गुप्ता की उद्धव ठाकरे से मुलाकात की बात कही जा रही है। देखना ये जरूरी है कि अब इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में उद्धव ठाकरे और अजय गुप्ता की मीटिंग हुई थी या फिर क्या संजय निरुपम झूठ बोल रहे हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।